कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट टाइम क्या हुआ था याद है पुटू? हाँ जीजू वो रावण का बारे में डिस्क्रिप्शंस दिया गया था। जहाँ पर वो सीता को ये कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू मिसलीड सीता बाय showing all his opulences, in the sense his wealth and other things. राइट। तो वहाँ पे वो अशोका वाटिका में आया था। वेरी गुड, थैंक्स पुटू। सो रावण कैसे आया था? अपने सारे पत्नियों के साथ। उसकी एक ही बीवी नहीं थी, उसके बहुत सारी पत्नियां थे। तो बहुत सारी पत्नियों के साथ वो अशोका वाटिका में आया था। एंड देन ही वॉज ट्राइंग टू ल्यूर सीता की, आ जाओ मेरे साथ, ये वो इतना धन है तुम्हें। रानी का जो मेन रानी रहते हैं, सब जब सामने रानी रहते हैं तो दो तीन एक ऐसे कोई एक प्रमुख रानी रहते हैं जिनके जो हु विल टेक ए लीड बेसिकली। तो तो उसके लिए वो पोजीशन उसको देने के लिए रेडी था, वो जो अभी मंडोदरी का था। तो वो पोजीशन देने के लिए रेडी था। और कह रहा था कि सारा मेरा जो धन है वो जनक महाराज को देके, विच इज सीतास फादर को देके, मैं खुद तेरे साथ रहने को रेडी, मैं सब रेडी हूँ तेरे लिए, सब कुछ करने को रेडी हूँ। सो दैट इज हाउ इट इज। और कैसे जब सुबह हुआ था, बाकी का लंके में, बाकी का जो लंका था, जो ब्रह्म मुहूर्त में, वहाँ पे वेदों का उच्चार का आवाज आया था, लेकिन रावण जैसे उठा उसके दिमाग में पहले सीता मैया आई। तो ही वॉज सच फिल्ड विथ लस्ट। तो वहाँ से निकल के सारे रानी, आधे रानी नींद में थे फिर भी चल रहे थे, क्योंकि दे वर अट्रैक्टेड टू ब्यूटी ऑफ रावण। तो रावण को फॉलो कर रहे थे। एंड दे रिजिट। और हनुमान कैसा था, एक पत्ते के पीछे छुप के, बिकॉज उसने अपना जो साइज था छोटा कर दिया था। पत्ते के पीछे छुप के ही वॉज लिसनिंग टू ऑल द, ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, वॉज लिसनिंग टू ऑल द कन्वर्सेशन, सारा सुन रहा था एकदम। वो काफी ऑब्जर्व कर देख रहा था हर एक चीज को। तो टेम्प्ट करने का ट्राई किया। उसके बाद सीता का जो रेस्पॉन्स है 21st चैप्टर से, वो अभी हम लोग चेक करेंगे। लेट मी जम्प टू 21st चैप्टर, 21st स्लाइड्स, 21st चैप्टर। सो क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे सीता मैया, जब राक्षस ने, जो मतलब डिमन का राजा था रावण ने, जब ये सारी चीज़ें कही, तो जो अभी, जो काफ़ी दबी हुई थी सीता मैया, काफ़ी उदास थी, उसने धीरे से अपने डरे हुए आवाज़ में, रोते हुए आवाज़ में, उसने उसको रेस्पॉन्स करने का ट्राई किया। तो वो अभी भी काँप रही थी, वो डरी हुई थी। तो उसने एक ग्रास है, ब्लेड ऑफ ग्रास, उसने उसके बीच में और रावण के बीच में रखा उसने। तो यहाँ पे जो ब्लेड ऑफ ग्रास है, तो एक 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 तरीका जो है उसको देखने का, वो है कि वो रावण से भी डायरेक्टली बात नहीं करना चाहती। वो उसको, वो सिर्फ ब्लेड से बात करना चाहती, वो उस ब्लेड से बात करेगी, वो रावण से बात नहीं करेगी। सो शी वॉजंट ट्राइंग टू इवन रेस्पॉन्ड टू रावण डायरेक्टली। और एक चीज, कुछ ऑथर्स ऐसा बोलते हैं कि जो ब्लेड ऑफ ग्रास उसने रावण और उसके बीच में रखा था, उसका एक एंगल ऐसा हो सकता है कि काफी मतलब एक एक जमाने में जब इंद्र, वायु और अग्नि जो है, वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट है अपने पावर्स को लेके। तो वो पावर को कर्ब करने के लिए भगवान विष्णु ने एक यक्ष का रूप लिया था और उनके तरफ गया। तो अग्नि ने, वो जब वहां से गुजरा था, तो अग्नि ने पूछा यक्ष को कि मैं कौन हूँ, मतलब हम तीनों में से वो कौन है करके। तो यक्ष बोला कि तू कौन है करके। तो उससे अग्नि को वो काफ़ी गुस्सा आया। तो उसने उसका जो अग्नि जो था वो बाहर निकालने वाला था। तो यक्ष को बोला कि उसका जो अग्नि है वो यक्ष क्या पूरे सृष्टि को जला सकता है। तो यक्ष ने एक बोला कि एक ग्रास का एक पत्ता जो है, ब्लेड ऑफ ग्रास, वो उसने
नीचे रख दिया और कहा अग्नि को कि इसको जलाओ करके, दुनिया छोड़ो, पहले भाई इसको जला दे करके। तो अग्नि को काफ़ी गुस्सा आया, ऐसा कैसे इंसल्ट कर सकते हैं मेरे को। बोला ठीक है, फिर भी यानी चैलेंज किया ना, तो इसको जला के मैं यक्षा को भी जला देगा, ऐसा सोच के अग्नि ने क्या किया, अग्निदेव ने उसे जलाने का प्रयास किया। लेकिन पत्ता कितना भी आग लगा, लेकिन फिर भी जला नहीं। तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, थक गया। तो वायु आया आगे, ये कौन है अभी यक्ष हीरो बन रहा है करके। बोला अभी क्या चाहिए करके। तो यक्ष बोला कि ये जलाने पर कौन हो। बोला वायु में पूरा हवा ये कर, तो इसको हिला के दिखाओ करके। तो हिला के दिखाओ करके। तो वायु ने पूरा हवा जब जोर दिया, पूरा स्टॉर्म ये किया, जहाँ पे पहाड़ उखड़ सकते थे, लेकिन वो पत्ता वहाँ का वहाँ रहा। तो वायु भी पूरा थक गया, बोला रे क्या है ये, छोटा पत्ता नहीं हिल रहा है। तो इंद्र आया आगे, तो देखा क्या रे मेरे जो मित्र हैं उनकी ऐसी हालत है। तो उसका तो वैसे थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया था। तो यक्ष बोला कि यार मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारा टेस्ट करने के लिए। तो वो पत्ता लेके वहाँ से चला गया। तो इंद्र काफ़ी हिल गया। बाद में उनको रिवील होता है कि वो विष्णु थे। और तो ये बेसिकली कुछ वैष्णव बोलते हैं कि ये आइडिया है कि वो पत्ता लेके दिखाए कि बॉस, बड़े बड़े लोग विष्णु के इच्छा के बिना पत्ते नहीं सकते, क्या तू क्या कर लेगा करके। सो वो एक ये था। और दूसरा था कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगी डायरेक्ट, मैं पत्ते से बात कर रही हूँ बस डायरेक्टली उस हिसाब से। तो कैसे स्टार्ट करती है सीता मैया, क्या कहती है इस पत्ते को या फिर रावण को, कि तुम्हारा जो मन है मेरे से दूर करो और अपने जो पत्नियां हैं, ऑलरेडी पत्नियां हैं, उसमें उसमें फिक्स रखो करके। तुम मुझे पाने की अपेक्षा मत रखो। जैसे जैसे कोई पापी होता है, वो अगर कुछ आशीर्वाद पाने का वो अपेक्षा नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो पापी है, उसे सजाए मिलेगा। उसी तरह से तुम मुझे पाने की अपेक्षा मत रखो करके, जो अपने ऑलरेडी पत्नियां हैं उसके साथ रहो करके। मेरा लीनिएज काफ़ी, मैं काफ़ी बड़े लीनिएज से हूँ करके। और मैं जिस परिवार में गई, खानदान में गई, तो वो शादी के थ्रू गई, वो भी काफ़ी बड़ा है। एक्चुअली पहले के इसमें ना हम लोग देखते कि यूजुअली सरनेम्स का कंसेप्ट ऐसा नहीं था। तो वहाँ पे कुल का कंसेप्ट था, रघुकुल और यादवा। तो ये सारे एक कुल का कंसेप्ट था वहाँ पे। तो तो इसलिए वो फैमिली की बात कर रही है यहाँ पे, कि मेरा लिनिएज, तो लिनिएज की बात हो है। जब आपको याद रहेगा, अगर सीता मैया और जब राम जी उनके फैमिली के साथ मिले थे शादी के पहले, तो उनका जो बातचीत हुआ था, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं एज ए राजा या मेरे बेटे या मेरे बेटी ने क्या क्या तोहफ उखाड़े। वो ये बता रहे कि मेरा कुल कैसा था। तो मतलब पहले किससे आया, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो वो कुल उसने ये किया। तो वो कुल के बारे में बता रहे थे कि क्या है, कौन है। तो वहां पे कुल को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता था, लिनिएज को। दादाजी के दादाजी, उनके भी पूर्वज कौन थे, वो सारा उन्होंने पूरा कुल बताया था। हमें तो सिर्फ हमारे दादाजी के ऊपर कौन है पता नहीं, लेकिन वहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट 15 या 20 लिनिएज बताया था। तो इसलिए सीता मैया ने वहाँ पे लिनिएज के बारे में बात किया। और बाद में उन्होंने कहा कि और मैं मेरे पति को डिवोटेड हूँ करके। तो ऐसे ऐसे जो बद्दे काम जो मुझसे करवा रहा है, मुझसे एक्सपेक्ट मत कर करके, मैं सिर्फ अपने पति को ही डिवोटेड हूँ। तो ऐसा करके उसने अपना पेट, रावण को अपना पेट दिखा के उस रावण को बोला कि तुम जो है, तुम्हें एक्चुअली प्रॉपर धर्मा प्रैक्टिस करो करके, और मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती। तो उसने क्योंकि पहले बोला था कि मैं राक्षस हूँ, ये धर्मा, उसने तुम्हें धर्मा प्रैक्टिस, तुम अभी अपना धर्मा प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती, तुम्हारे एफर्ट से कुछ नहीं हो सकता करके। मैं सिर्फ राम की ही पत्नी हूँ। तो वापस उसने उसको वापस वो कहा कि अपनी पत्नियों के पास जाओ। और जैसे
जो कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने पत्नियों से, खुद की पत्नियों से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता करके, कितना कितना तुम्हारा चंचल मन है, तो तुम्हारा अपने इंद्रियों पे कुछ भी काबू नहीं, ऐसा करके वो उसको अभी ये कर रही है, ताना मार रही है कि उसको कुछ भी काबू नहीं करके। बाद में कहते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई भला इंसान है कि नहीं करके, जिनका तुम बात सुनते हो। तुम्हारा मन जो है काफ़ी परवर्टेड है, और इसलिए तुम जो हो हमेशा गलत कार्य करने में ही लगे हुए हो। तुमने कुछ धर्म या फिर कोई सही कार्य कर नहीं पा रहे हो करके। तुम अकेली हो जो ये सारे राक्षसों का विनाश के कारण रहोगे करके। तो सीता मैया आगे कंटिन्यू करने वो कहने लगी, जैसे अगर कोई लीडर सही नहीं रहेगा, तो अगर सही कार्य नहीं करेगा, तो पूरे जो शहर है, पूरा जो देश है, वो बर्बाद हो सकता है। इसलिए एक लीडर का, सही लीडर का होना काफ़ी ज़रूरी है। भले लंका में अभी काफ़ी सारे ट्रेजर्स है, काफ़ी हीरे हैं, लेकिन तुम्हारे से राजा को पाके उसका बर्बाद होना निश्चित है करके। तो काफ़ी सारे जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने जो लीडर को शॉर्ट, जो जिसका जिसका नेतृत्व सही नहीं है, उस लीडर को फॉलो करके वो अपना भी डाउनफॉल, अपना भी बर्बादी करते हैं। तो उस तरीके से वो उसको, सीता मैया उसको कोस रही है। और फिर कहते कि मैं तुम्हारे इस शक्ति से या फिर तुम्हारे इस धन से मैं ललचाने वाली नहीं हूँ करके, क्योंकि मैं राम से अलग नहीं हूँ। मैं राम जैसे, जैसे सूरज से उसका लाइट जो है वो अलग नहीं हो सकता, उसी तरह से मैं राम से अलग नहीं हो सकती करके। मैं अपना जो सर है किसी दूसरे व्यक्ति के सर पे, कंधे पे कैसे रख सकती हूँ, जब मैंने ऑलरेडी इस जगत के राजा के, इस जगत के सृष्टि के मालिक के सर पे ऑलरेडी रखा था। तो मैं सिर्फ राम जी की ही पत्नी हूँ और किसी की नहीं। तो उस तरीके से उसने उसको कोसा। तो वापस वो आगे गए कि इसलिए रावण जो है, एक काम करो, मुझे अभी अनटाई करो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं है, और मुझे वापस राम के पास भेज दो करके। और मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम राम से फ्रेंडशिप करो करके, तो फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाओ, और यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अभी फ्रेंडशिप के हाथ के लिए भी कुछ वैष्णव का ऐसा टिप्पणी है कि सीता माई ने उसके चरणों का शरण लेने क्यों नहीं कहा, उनके हाथ हाथ पकड़ने क्यों बोला दोस्ती का। क्योंकि आचार्यों का ये कहना है शाह कि सीता मैया को राम जी का जो मूड है, भगवान का जो मूड है, उनको पता था। जो भी उनके पैरों में पड़े, जैसे सुग्रीव हो, गुहा हो, या जो कोई भी हो, तो एक बार उनके पैरों में जो पड़ता है, वो राम का मित्र बन जाता है। और राम उसे, जो सरेंडर होता है, उसे उसके जो भी पाप हो वो सारे माफ भी कर देता है। लेकिन वो नहीं चाहती थी सीता मैया कि रावण सरेंडर करे। वो रावण नहीं होगा, सरेंडर अलग स्टोरी, लेकिन सीता मैया नहीं चाहती रावण सरेंडर करे करके, वो उसके पैरों को, राम जी के पैरों को न छुए करके। तो शायद हो सकता था कि राम जी अपसेट हो जाते थे कि अरे सीता ने वो अपना राज तो खोल दिया सीता मैया ने, और अगर पैरों, अभी तो कुछ नहीं कर सकता था। तो इसलिए उसने कहा कि राम जी का हाथ पकड़ो, उसके पैर, उनके चरणों में, यूजुअली हम लोग भगवान के केस में उनके चरणों में पढ़ने का कहते हैं, भगवान के शरण में आ जाओ, उनके चरणों के पल, उनके पद कमलों में आ जाओ, शरण में आ जाओ पद कमलों के। तो लेकिन सीता मैया ने कहा कि अपने मित्रता का हाथ बढ़ाओ करके। तो ये एक एक पर्सपेक्टिव आचार्य ने बताया कि इसके ऊपर ये टिप्पणी दिया आचार्यों ने। तो सीता मैया उनको, उसको कह रही है रावण को, अगर तुम्हें अपना जीवन जो है संभालना है, जीवित रहना है, तो तुम उसके तरफ जाओ, राम जी की तरफ, अपना जो इंद्रियों पे काबू रखो, और मुझे वापस राम जी की तरफ, राम जी को सौंप दो करके।
और ऐसा करके उनको उसको वार्निंग देते कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अभी तक तो वो समझा रही थी, अभी वो उसको वार्निंग, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी, तुम मर जाओगे। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इंद्र का जो थंडरबोल्ट है वो वज्र है, वो कभी कभार अपना टारगेट मिस कर सकता है मे बी, या फिर यमराज भी कभी हो सकता है कि पॉसिबली ऐसा, कभी इंद्र का वज्र कभी टारगेट मिस नहीं करता, लेकिन मतलब वो भी हो सकता है। और यम जो है किसी का जान लेने में डिले कर सकता है, वो भी कभी होता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि वो भी हो सकता है। लेकिन जब राम जी, जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो आप पे मर्सी नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा बर्ताव रखोगे तो। अगर तुम ऐसा बर्ताव रखोगे तो तुम राम जी के गुस्से के पात्र बन जाओगे करके। तो उसे, क्योंकि उसने राम जी के बारे में बताता है वो क्या है कौन है, इस तरह से उसको भगवान को नीचे गिरा के वो बात कर रहा था, तो वो राम जी के बारे में बता रही है। तो उनका जो बो है, राम जी का जो धनुष है, उसका जो सिर्फ वो धागा ऐसा हिलने से वो आ, जो इंद्र का वज्र है, जो थंडरबोल्ट है, उसका आवाज कैसा आता है, उस तरीके से जिसने 100 यज्ञ की करके, अश्वमेध यज्ञ करके जो पोजीशन लिया है, उस इंद्र का एक थंडरबोल्ट जो वज्र है, सबसे हैवी वज्र है, उससे जो आवाज आता है वो सिर्फ भगवान राम के सिर्फ एक वो जो स्ट्रिंग है वो हिलाने से आता है। और अगर वो क्रोधित हुए, उन्होंने अगर बाण छोड़े, तो वो लक्ष्मण और राम ने अगर बाण छोड़े तो ऐसा ऐसा लगेगा जैसे लंका के ऊपर कुछ विषैली सांपों का बरसात हो रहा है, उस तरीके से वो आते रहेंगे। तो जिस तरीके से गरुड़ जो है एकदम स्पीड में आके अपने सांप को, आहार को लेके जाता है, वैसे राम जी आके सारे जो तुम्हारे जो लीडर्स है, जो राक्षस है, उन सबको एक झटके में लेके जाएंगे। तो जिस तरीके से वामन देव ने एक झटके में, मतलब तीन तीन पद रख के ही पूरा उसको, बलि महाराज को, राक्षस का पूरा वो प्रॉस्पेरिटी ले लिया था, उसी तरह से तुम्हारा भी सारा जो प्रॉस्पेरिटी है, जो भी है, जिसके ऊपर तुम घमंड कर रहे हो, वो मेरे पति जो है वो लेके जाएंगे। जब सॉरी, जनस्थान में जब राक्षसों को मार 14,000, अगर याद रहेंगे 14,000 राक्षस वहां पे आए थे, और राम जी ने अकेले ने उन 14,000 राक्षसों को, और वो छोटे मोटे राक्षस नहीं थे, वो प्रॉपर सीजन्ड वॉरियर्स थे, उनको मार दिया था। और कैसा हो रहा था, और उनको एक खरोच नहीं आया राम जी को, और ऐसा लग रहा था फाउंटेन था, राम जी बीच में खड़े हैं, सब जगह से राक्षस अटैक करते जा रहे हैं, और फाउंटेन फाउंटेन आ रहा था, मतलब पानी का फाउंटेन कैसे रहता है उस तरीके से फाउंटेन, सब जगह पे बाणों के बारिश हो रहे थे, और मरते जा रहे थे सारे सारे राक्षस। उनके बाणों का प्रहार, कोई इतने सारे सीजन राक्षस होके जिनको इतने सारे बाण वो लेते रहते युद्ध में, और कुछ हो रहा रहता, लेकिन अभी वो गिरते जा रहे थे जमीन, और पूरे लाशों का ढेर वहां पे बिछाया हुआ था। तो तुम्हारे पास तब शक्ति नहीं थी, जब तुम जनसन में जब राक्षस तुम्हारे मारे गए थे 14,000, तुम्हारे उनको प्रोटेक्ट करने का शक्ति नहीं थी, क्योंकि उसने तभी इग्नोर कर दिया था। वो तो सीता के लिए वो वहां पे गया, और वो भी चुपके से है, उसको पता था कि राम जी का स्ट्रेंथ का उसको अंदाजा लग गया था, इसलिए वो चुपके से सीता मैया को लेके गया। वो लड़के भी लेके गए, बाकी स्त्रियों को तो एटलीस्ट जो थे उसने लड़के जीत के लेके गया था, या फिर उसके सुंदरता को अट्रैक्ट करके कोई खुद से आई थी। लेकिन यहाँ पे सीता मैया के केस में वो चुपके से लेके गया था, क्योंकि उसे पता था, उसने अंदाजा लगा दिया 14,000 उसके राक्षस ऐसे मार सकता है, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है करके। तो इसलिए सीता मैया वो उसको याद दिला रही है। इसलिए जब वो डिस्ट्रक्शन हुआ था तुम्हारे राक्षसों का, तो इसलिए तुमने सही तरीके से तुमने ये नहीं किया, तुमने छल किया था। और जब मैं अकेली थी, तूने जब दोनों भाई जो शेर से भाई थे वो चल बाहर थे, तब तूने मुझे अगवा किया। अगर अगर राम और लक्ष्मण का अगर वहां पे वो वहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंस उनका अगर तुम सेंस करते, अगर तुम्हें थोड़ा भी ज्ञात होता कि वो लोग वहां पे है, तो तुम ऐसा हरकत कर ही नहीं सकते थे।
जैसे कोई कुत्ता, कोई दो शेर है, उनके उनका जो नजर रहता है, शेरों का जो नजर रहता है, वो नजर को भी जब कुत्ता जैसे कोई देखने संभाल नहीं पाता, उस तरह से तुम्हारी हालत होती। तो ऐसा करके सीता माई उसको कह रही कि तुम उन्हें युद्ध में लड़ नहीं पाओगे। जैसे इंद्र के साथ जो वृत्रासुर का जैसा हालत था, वैसा तुम्हारा हालत रहेगा। और लक्ष्मण के साथ मेरे पति जो है राम, वो तुम्हारा प्राण हरण कर लेंगे। तो इसलिए तुम कहीं पे भी जाओगे, कुबेर के पर्वत पे, कैलाश में आओगे जहाँ पे शिव जी है, या वरुण के इसमें जाओगे, उसके उसके जग घर पे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, लेकिन राम जी के जो बाण है तुम्हें सब जगह पे फॉलो करते रहेंगे, तुम उनसे बच नहीं सकते। तो उस तरीके ऐसे ऐसे कह के सीता मैया ने रावण को कोसा। तो ये वाल्मीकि जी वहां पे कहते हैं कि हियरिंग द शार्प बट प्लीजिंग वर्ड्स ऑफ सीता, मतलब भले उसको कोसा, इतने इतना उसका मतलब कहते हैं ना, औकात गिरा निकाल दिया था, उसका औकात दिखा कि कहाँ पे हो तुम करके, काफी शार्प थे। लेकिन सीता मैया को सब बात करते देख के जो लस्टी रावण था, उसको आनंद आ गया। रे सीता सीता का आवाज़ सुन के उसको काफ़ी अच्छा लगा। ही वॉज सो मच, इतना काफ़ी वो उसमें लस्ट में फंसा हुआ था। तो ये सुन के उसने रिप्लाई किया कि मेरा जो तेरे लिए, तूने सेंस का बात किया, तो तेरे लिए तो मैं अपना गुस्सा, बाकी इंद्रियों को कंट्रोल कर, जैसे चैरिटर जो रहता है वो कैसे घोड़ों को कंट्रोल करता है और सही रास्ते पे लेके जाता है, तो उस तरीके से मैं अपने गुस्सों को कंट्रोल कर तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ करके। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्यार अंधा है, तो उस तरीके से बोला कि लव जो है वो अंधा है, वो पार्शियल है। वो जिस व्यक्ति के लिए तुम्हारा फ्रेंडशिप रहेगा, थोड़ा कंपैशन रहेगा, उसको वो बाइंड कर देता है। ये अगर वो पनिशमेंट भी अगर वो डिजर्व करते हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हें बाइंड कर लेगा, प्यार ऐसा है करके। तो वो कह रहे कि तुमने जिस तरह से मुझे इंसल्ट किया था, तुम्हें एक्चुअली मारना चाहिए, तुम्हें मरण प्राप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। जैसे कि कोई मैं सिद्धि मेरे इंद्रियों को काबू कर रहा हूँ, मतलब इतना हूँ कि भी मैं तुम्हें मारने की मैं विचार नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे इंद्रियों पे ऑलरेडी काबू है। तो उस तरह से वो उसको बताने के प्रयास कर रहा है कि मेरे ऑलरेडी इंद्रियों पे काबू है करके, नहीं तो मैं कब का तुम्हें मार देता। तो मैं हर एक शब्द के लिए तुम्हें मृत्यु दंड देना तुम डिजर्व करती हो, लेकिन फिर भी देख के मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं, क्योंकि मेरे इंद्रिय पे काबू है। इस तरह से वो खुद को भी वो मूर्ख बना रहा है, और सीता मैया को भी बताने का प्रयास कर रहा है। और ये सारी चीज़ें वापस कर वैदी जो थी, सीता मैया जी, तो काफ़ी गुस्से हो रहे थे। और उसमें वो कह रहे थे कि मैं 2 महीने के लिए रुकूंगा, डेडलाइन तुम्हारा फिक्स है, ऑलरेडी 10 महीना हो चुका था, तो 2 महीने के लिए रुकूंगा, और उसके बाद तुम्हें मेरे साथ मेरा बेड शेयर करना है। अगर 2 महीने के बाद अगर फिर भी तुमने एक्सेप्ट नहीं किया मुझे अपना पति, तो तुम्हें किचन में भेजा जाएगा, खाना बनाने के लिए, पकने के लिए तुम्हें पकाया जाएगा, और मुझे नाश्ते में दूसरे दिन सुबह खाने को मेरे टेबल पे रहेगी। तो तो ये सारा चीज़ देख के जब ये देख रहा था जिस तरह से उसने धमकी दिया रावण ने, तो उसने कहा कि अ, जो जो देवता थे, उनके जो पुत्रियां थी, गंधर्वों की पुत्रियां थी, जो ऊपर से देख रहे थे, तो उनको काफ़ी बुरा लगा, और वो वहाँ पे रोने लगी। तो सीता मैंने उसको वापस रेस्पॉन्ड किया रावण को। तो उसने कहा कि तुम्हारे लोगों में से भी कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, अगर कोई चाहता तो तुम्हें ये हरकत करने से रोकता। कैसे इन
मतलब तुम ऐसे सोच ही कैसे सकते हो? कौन है ऐसा व्यक्ति जो सोचता है जैसे तुम सोच रहे हो, जहाँ पे तुम जैसे इंद्र के लिए सची है उनकी पत्नी, सिर्फ उनके लिए उसी तरह से मैं हूँ, लेकिन तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि तुम दूसरों किसी के पत्नी में जो लॉयल है उनको तुम हड़प सकते हो करके? तुम इस तरह से बातें कर रहे हो, तुम जब राम जी आएंगे तो तुम कहाँ पे छुपोगे? कैसा, कहाँ, कौन सी जगह जहाँ पे तुम ऐसे पाप वाले जो शब्द कह के छुप जाओगे, खुद को बचा पाओगे? ऐसा ऐसा मतलब तुम्हारा सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि कोई जो रैबिट है हाथी के साथ फाइट कर रहा है, जहाँ पे हाथी राम जी और तुम एक रैबिट हो, एक साधारण रैबिट हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कि तुम्हारे ये मैं सोच रही हूँ कि ऐसे कैसे कि तुम्हारे अब तक जो आंखें हैं, जो भद्दे आंखें हैं, वो अब तक वो आंखों के सॉकेट में से बाहर निकल कैसे नहीं गए जब तुम मेरे पास ऐसे गंदे नज़र से देखते हो? मैं वही सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे नहीं हो रहा अब तक करके। और तुम्हारा जो जीभ है वो ऐसे गंदे बात जो कर रहे हो मेरे लिए, जो दशरथ की बहू है उसके लिए ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हारे जबान क्यों नहीं बाहर निकल आ रहा है? मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी मेरे जो पवित्रता है, मेरा चैष्टिटी है, उसके अग्नि से तुम्हें भस्म कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पास राम जी का परमिशन नहीं है, और इसलिए मेरा जो पावर, एस्टेट पावर है, वो तुम्हारे जैसे बद्धे जीव पे मैं खर्च नहीं करना चाहती। और ये शास्त्रों में बहुत सारी जगह पे है जहाँ पे जो स्त्रियों का, जब जो चेष्टाइज स्त्री होती है, जो सिर्फ अपने पति का मतलब लॉयल पति का सेवा करती है, क्योंकि वो प्रोसेस में बेसिकली ये सारी चीज़ें, इट इज़ नॉट टू, क्या बोलते हैं उसे, स्त्रियों को दबा के रखना, तो वो इंटेंशन नहीं है। जब तुम्हारे पास उस तरीके से कुछ एक ऑब्जेक्ट रहता है, फोकस रहता है, तब यू स्टे फोकस्ड, और तुम अपने इंद्रियों पे काबू रखते हो कि मुझे और किसी व्यक्ति के पास देखना नहीं है। तो अपने चंचल मन काबू रखते हो, सिर्फ ये सेवा। कभी कभार इंसल्टिंग वर्ड्स मिलता है, कभी कभार थके रहते हैं फिर भी सेवा करते हो। तो ये सारा डिटर्मिनेशन काफ़ी स्ट्रांग करता है। तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेस्टिटी के बेसिस पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल जहाँ पे स्त्रियों ने काफ़ी कुछ पावरफुल चीज़ें की है। उन्होंने कुछ यज्ञ नहीं किया, कुछ तप नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ चेस्टिटी और लॉयल्टी के बेसिस पे उन्होंने ये किया, डेडिकेशन के बेसिस पे, क्योंकि पूरा माइंड फोकस होता है। तो उसी तरह से मर्दों के लिए उनका फोकस होना चाहिए, उनका फोकस होता है कि फैमिली का ध्यान रखना। फैमिली के लिए उनका पूरा फोकस फैमिली पर होना चाहिए। उनका फोकस जो भगवान के जो कार्य है उन पे रहना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि जब जो पति करता है भगवान का, जो जो पुण्य कमाता है भगवान के, तो स्पिरिचुअल पुण्य कमाता है, उसके आधे फैमिली को मिलता है जब फैमिली पति को सपोर्ट करता है। क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट करेगा उस व्यक्ति को जो भगवान का करे, तो ऑब्वियसली जो मिलेगा रिटर्न्स वो फैमिली को पास ऑन होगा। तो उस तरीके से ऑलरेडी डिफरेंट था कि क्योंकि सारे के सारे अगर लगे रहेंगे भगवान के इसमें, तो घर पे ध्यान कौन रखेगा, तो फैमिली अपना आगे कैसे बढ़ेगा। तो उस तरीके से उसको डिवाइड किया था कि ठीक है, ये व्यक्ति जो है वो ऐसा करेगा, ये व्यक्ति जो है वो बाकी का ये कार्य करेगा। तो उस तरह के डिवाइड, इट इज़ नॉट दैट कि ये ऊपर और ये नीचे है, इट इज़ हाउ वी वर्क एज ए टीम। टीम में कैसा होता है, एक व्यक्ति का लेट्स से एक स्किल सेट काफ़ी अच्छा रहता है, तो दूसरे व्यक्ति का वो स्किल सेट अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन दूसरा कुछ स्किल सेट अच्छा है, लेट्स से डॉक्यूमेंटेशन का, और इस व्यक्ति का लेट्स से कि कुछ एनालिसिस का टीम स्किल सेट है, और ये व्यक्ति जो एनालिसिस करता है उसका डॉक्यूमेंटेशन एकदम जीरो है। लेकिन अगर टीम से आउटपुट देखना है लीडरशिप को, तो काम के साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी देखना ज़रूरी है, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और बाद में वो टीम, लोगों को लीडरशिप लगता है ये टीम कितना अच्छा है, ये कार्य भी एकदम अच्छा करता है और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी कितना बढ़िया करके। लेकिन एक व्यक्ति नहीं करता है, वो टीम करता है। तो ऐसे ही जब फैमिली का जो मेन है कार्य वो है आत्मज्ञान प्राप्त करना, भगवान के शरण में आना, वो एज ए फैमिली वो कार्य है शास्त्रों की सबसे। जैसे यहाँ पे भागवत में लिखा, अपश्यतम आत्मतत्वम ग्रहशु ग्रह मेदि नाम। मतलब अपश्यतम आत्मतत्व, जो आत्मतत्वम देखता नहीं है, वो गृहस्थ क्या है, ग्रह मेदी है, उसे ग्रह मेदी बोलते हैं। हम लोग खुद को गृहस्थ बोलते हैं, लेकिन जो गृहस्थ में जीवन में, जिसके जीवन में ये नहीं है, क्या कहते हैं उसे, भगवान नहीं है सेंटर में, या आत्मज्ञान प्राप्त करने का ये नहीं है,
तो उसे ग्रह मेधी कहते हैं, एक्चुअली गृहस्थ नहीं, ग्रह मेधी कहते हैं। तो उस तरीके से वो उन्हें ग- वो जो फैमिली है वो ग्रह मेधी बन के रहती है, वो भगवान के रखते हैं, लेकिन वो मटेरियल वर्ल्ड में आगे नीचे गिरती रहती है। तो गृहस्थ मतलब जहाँ पे जिनके घर में सेंटर में कृष्णा है, विष्णु है। तो यहाँ पे इसलिए चेस्टिटी का काफ़ी कुछ है, जैसे दत्तात्रेय के माता का था, उसको स्टोरी था। बाद में महाभारत में एक ऋषि था जिसने काफ़ी तपस्या करके ये किया था, क्या कहते हैं उसे, तब कुछ पावर्स लिए थे। और पंछी को, एक पंछी ने कुछ पॉटी किया, डिस्टर्ब कर रहा था उसके, जब वो तब कर रहा था उसने सिर्फ देखा और पंछी को मार डाला। तो उसे लगा कि उसने सिद्धियाँ प्राप्त की। तो उसे बोले, सोचा उसने कि मैं जाके ग्राउंड मार के आता हूँ ये करने के लिए, मधुगिरी मतलब वो घर घर जाके भीख मांग के खाने का। तो एक घर पे जब गया तो वहाँ पे जो पत्नी थी, उसका पति थोड़ा सा हैंडीकेप्ट था, उसकी सेवा कर रही थी। तो उसने कहा उस पत्नी ने, थोड़ा टाइम दे दो मुझे, मैं आती हूँ करके। तो वो डेडिकेटली उस सेवा कर रही, ये करती, वो काफ़ी गुस्सा आ गया उसको, और अभी तो थोड़ा पफ अप हो गया, उसको पावर मिल गया। तो वो, उसको काफ़ी गुस्सा आया कि इसने मेरा इंसल्ट किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं करके। तो वो सारा चीज़ करके वो आ, वो बाद में वो जो दूध या जो खाना है वो लेके आई उस ऋषि के लिए। तो उसे गुस्से में वो देख रहा था। तो उसने कहा कि तूने शायद वन में गुस्सा करके किसी पंछी को मार दिया रहेगा अपने आंखों से, ये मेरे लिए अप्लाई मत करना, काम नहीं करेगा करके। और जब उसने ऐसा कहा तो वो पहला हैरान हो गया पूरा वो ऋषि, कि ऐसे कैसे करके। तो उसने लगा कि, उसने सोचा कि तुम कुछ सिद्धियाँ विद्या कुछ तब करते हो। तो नहीं, मैं सिर्फ अपना पति का चेस्ट है, मैं चेस्टिटी फॉलो करती हूँ, मैं पति की सेवा सिर्फ करती हूँ, उसके लिए जो डिफाइंड धर्म है वो मैं करती हूँ बस। तो सुनी, वैसा करने से भी हो सकता है। तो बाद में वो किसी एक बच्चर के पास उसको भेजती है और कहती है कि वो तुम्हें सारा चीज़ समझाएगा। और वहाँ पे ऋषि वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे बच्चर रहता है जो मांस काटने वाला, वो उसको समझाते हैं आत्मज्ञान। तो तो इस तरीके से जो शास्त्रों में हमारे लिए जो अलग अलग धर्म दिया, हम लोग सिर्फ डेडिकेटली करेंगे, हमें ये सिद्धियां सब प्राप्त हो गया। और अगर हम धर्म के साथ भगवान का जो सबसे उच्च धर्म है, स्वधर्म जो है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, तब हम भगवान के धाम में वापस चले जाएंगे, एज ए फैमिली चले जाएंगे। एंड दैट कैन बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर द फैमिली। बाकी चीज़ें यहाँ पे हम लोग दे देंगे, गोल्ड का हार या फिर बेस्ट साइकिल या स्कूटर या कार, जो भी हम लोग दे देंगे, लेकिन ये सिर्फ ये जन्म है। उसके बाद एक बार बॉडी छोड़ देंगे तो वापस वही सोल जो तुम्हारे साथ था इतना टाइम, वो व्यक्ति वापस जाके दूसरी जगह पे वापस वो दुख झेलेगा, वापस किसी जानवर के शरीर में जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं, नर्क में जाएगा, किधर जाएगा। तो अगर हम किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि प्यार करते, तो हम क्या चाहेंगे कि वो व्यक्ति ऐसे वापस कठिनाई में ना जाए और उसका वो कठिनाई का अंत हो जाए। हम हमेशा चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ करें जहाँ पे उसका जो दुख है खत्म हो जाए, और हमें लगता है कि उसको टॉय देने से उसका दुख खत्म हो जाएगा, इसलिए हम जो चाहिए वो देते हैं उनको, लेकिन उससे हम उसके जीवन को और बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरीके से सीता मैया भी यहाँ पे कहते हैं कि मेरा जो चेस्टिटी के दम पे मैं तुम्हें भस्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं क्योंकि मुझे राम जी का परमिशन नहीं है। और ये मेरे चेस्टिटी जो है, जो मेरा ऑस्टेरिटी जो मैंने किया हुआ है, वो एस्थेटिक पावर है, वो तेरे से व्यक्ति पे मुझे खर्च नहीं करना करके। तो जब मैं राम जी के साथ थी और तुम मुझे अगवा नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम्हारा जो अंत है तुम्हें इस हरकत पे लेके आया करके, वो तो तुम इस खुद को वॉरियर कहते हो, कुबेर के भाई हो, तुम्हारे पास आर्मी है, तो तुम्हें बिना राम से लड़े राम की पत्नी को क्यों चुराया कर, क्यों उसको अगवा किया? अगर तुम खुद को इतना वॉरियर पावरफुल कर, तो क्यों उसके पीठ पीछे क्यों किया? तो ऐसा सुन के रावण को और गुस्सा आ गया। गुस्से में तो काफ़ी काफ़ी गुस्सा आया उसे। तो उसने कहा कि तो राम जो ऐसा लगा, काफ़ी काफ़ी गुस्से में आके वो ऐसा लग रहा था कि उसके मतलब आग से और मुंह से अग्नि आ जाएगा करके।
उसका अपेरेंस के बारे में यहाँ पे बताया कि कैसा कैसा वो गुस्से में कैसा आ रहा था। तो उसके ऊपर जो रेड गार्लिन जो पहने थे क्लोथिंग थे, तो काफ़ी सुंदर। तो वो सारे गुस्से में उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे बताया था। तो वहाँ पे वो सीता माया को देख के सांप की तरह जोर जोर से सांस लेते हुए वो सीता माया को कहता है कि तुम चेस्टिटी का फॉलो जो करना है करो, और जो एक मीनिंगलेस बात है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, एंड ऑब्वियस कि वो राक्षस है, उसको चेस्टिटी का मतलब क्या पता। तो उनके लिए वो मीनिंगलेस होता है। जैसे जो जो भक्ति को जो भक्ति मार्ग जो भगवान को नहीं मानते, उनके लिए मार्ग जो है वो मीनिंगलेस मार्ग है, क्या है करके वो कहते कि अरे पागल लोग हैं, कुछ भी करते हैं। मतलब मैं ज्ञान मार्ग में हूँ, मैं शास्त्रों का ये कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, नाचते हैं हाथ ऊपर करके। तो ये मीनिंगलेस है। भले शास्त्रों में सारा उसका, लेकिन वो इसको इग्नोर करते क्योंकि उनको लगता है कि हमारा मार्ग जो है सबसे ऊपर है, या फिर हम भगवान में विश्वास नहीं, क्या है भगवान। तो उस तरीके से जो व्यक्ति उसको जिसे वो वैल्यू नहीं है, उसे वो मीनिंगलेस लगता है। तो रावण को लगा ये क्या मीनिंगलेस गलत मार्ग, उसकी सीता को मैं एक गलत मार्ग है करके। जैसे सूरज जो है, जैसे अभी सूरज उग रहा है और डॉन को जो सुबह जो अंधेरा है उसको ये कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, वैसे मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा करके। तो उन्होंने वापस राक्षसों को जो थी उसे उन्हें कमांड कर दिया, और कैसे राक्षसों का वापस वहां पे वर्णन किया हुआ है। पुट्टू एक बार पढ़ेगी तू, या उषा, मुझे पता है उषा तू पढ़ पाएगी। उषा ट्रैवल करेगी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। 1 minute, sir. Ravana then commanded the fierce-looking demoness gods their forms: one hand, one eye; another hand, one ear; another hand, ears covered; one hand, cow's ears; another hand, elephant ears; had long hanging ears; one had elephant feet; one had horse hooves; another had cow feet; one had only one foot; one had broad feet; another had no feet; one had a long neck; one had a huge head; one had large breasts and belly; one had a large face and eyes; another had a long tongue; yet another had no tongue; one had no nose; another had the face of a lion; another had the face of a cow. हरी बोल। तो वहाँ पे वापस वर्णन किस तरह से राक्षस दिख रहे थे करके यहाँ पे। तो थैंक यू उषा। तो वहाँ पे रावण ने क्या किया, इन सारे राक्षसों को, राक्षसी वहाँ पे थे जो ऐसे भद्द दिख रहे थे, जो हम लोग अभी देखते हैं कार्टून, ये सारे रामायण में ऑलरेडी वर्णन किया था उनका कैसे था करके, पेट आगे, एक आंख एक कान। तो इन सारे राग एक हनुमान सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए वाल्मीकि जी वापस, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमें ध्यान में रहे इसलिए वो आ, वापस बता रहे हैं। तो ये सारे राक्षसों को वो कहते हैं कि तुम सब यहाँ पे आओ, और तुम्हारा एक ही कार्य है कि जानकी का जो मन है मेरे तरफ मुड़ना चाहिए। देखो ये तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम देखो कि ये जो है मुझे मेरे शरण में आती है करके। कैसे भी तुम्हें करना हो, कोई भी तरीका हो, उंगली टेढ़ी करनी हो, जो भी करना हो, पनिशमेंट देना हो, रिवॉर्ड देना हो, जो करना हो उसे मेरी तरफ लाना है। और इस तरह के बार बार गुस्से में उनको वो कमांड देते जा रहा था, अपनी उंगली जो है सीता मैया की तरफ पॉइंट करते हुए। तो जब ऐसा हो रहा था तो उनकी जो तो पत्नियों में से एक राक्षस थी जो धन्य मलिनी करके थी, तो उसे एम्ब्रेस करते हुए गला आलिंगन लगाते हुए कहते कि हे राक्षसों के राजा, चलो मेरे साथ तुम तो थोड़े से एंजॉय करो। अ, जो ये जो सीता है वो एक एकदम मॉर्टल है, पतली सी है, मिजरेबल स्टेट में है, वो क्या ये करेगी। वो ब्रह्मा से या किसी से तुम्हारे से लग्जरी एंजॉय करने का ये नहीं। और ऐसा करके उसको थोड़ा सा शांत कर दिया। और जब उसका ये सुनने का राम जी, सॉरी राक्षस रावण जो था, वो हंसते हंसते बाद में मुड़ गया। और जब वो चल रहा था तो ऐसा लग रहा है उसके पैरों के नीचे धरती हिल रही है। और वो अपने पैलेस में चला गया। और जो बाकी नागास के, गंधर्वास के जो देवताओं की जो बेटियां थी जो उनके साथ थे, वो उनके पीछे पीछे चले गए।
तो ऐसे उसको मॉक करके ये सब करके वहाँ से वो चला गया। तो यहाँ पे हम लोग पॉज करेंगे, और अगले बार देखेंगे जो बाकी के राक्षस थे वो क्या क्या किस तरह से उसको उसे समझाने का प्रयास करते हैं। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट, कुछ ऐड करना है बिफोर आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग? आई विल टेक इट एज नो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,